just come in from Jammu and Kashmir. At least about 5 Indian soldiers are reported to have died, among which 3 reportedly were charred to death in the Poonch district. But the incident happened as the army vehicle was in fact fired upon by unidentified terrorists. मणिपुर में घात लगाकर किए गए हमले में सेना के 18 जवान शहीद हुए। सेना को शक है कि पीएलए, केवाईएके जैसे उग्रवादी संगठनों ने हमले को अंजाम दिया है। दोस्तों, काफ़ी समय से मिलिटेंसी और टेररिज्म के खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट की कार्रवाई के दौरान जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट रीजन में कई सारी चुनौतियां आती रही हैं, जिनमें से सबसे कॉमन रहा है क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, यानी टेररिस्ट ग्रुप का इन्फिल्ट्रेट होना अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम पाकिस्तान, इन दिस केस जम्मू कश्मीर। अक्सर फौज की कड़ी निगरानी होने के बावजूद टेररिस्ट आसानी से इन्फिल्ट्रेट करने में सफल हो जाते हैं। इसका दूसरा कारण लोकल सपोर्ट। Taseef sacrificed his life for us. We are ready to sacrifice our lives for him and freedom. During the gun battle, crowds arrived, shouting anti-India slogans. Some threw rocks, apparently in a bid to allow the gunmen to escape. टेररिस्ट ग्रुप कई इलाकों पर लोकल पॉपुलेशंस का सिंपैथी गेन करने में सफल रहते हैं और इसी के चलते इनको भरपूर सहारा मिलता है, चाहे वो सिक्योरिटी मूवमेंट्स की इंटेलिजेंस के बारे में ही क्यों ना हो। लोकल्स का टेररिस्ट के साथ सिंपैथाइज होना, इसका मुख्य कारण इनका रिलीजन या कास्ट, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी कई ऐसे ब्रेन वॉश्ड या यूं कहिए जाहिल लोग हैं जिनको रियलिटी को इग्नोर करके जीना ही पसंद है। मगर इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी जैसे समस्या जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफी लंबे समय से चली आ रही है। फिलहाल इसके बारे में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त भारत के बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के साथ ही इन रीजन्स की स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी उतनी ही दुगनी हो जाती है, जिसके कारण अक्सर एक्सटर्नल पावर्स कॉन्स्टेंटली इन रीजन पे किसी न किसी तरीके से इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करते ही रहते हैं। और इन सब फसाद का जड़ है पाकिस्तान और पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये इज्तमाई गलती, कौमी गलती ये हुई हैं, ये लैप्सेस हुई हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया। हाल ही में जम्मू के पुंछ इलाके में आर्मी के एक ट्रक पे टेररिस्ट अटैक किया गया, वेयर वी लॉस्ट 5 सोल्जर्स, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैश ए मोहम्मद ने खुले तौर पर लिया है। टेररिस्ट ने एक टिपिकल एम्बुश को अंजाम दिया, जिसमें बुरे मौसम को एडवांटेज में लेकर एक हिट एंड रन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है। फ्लैशबैक में जाकर 2015 में चंडेल मणिपुर में हुए डोगरा रेजिमेंट की कॉन्वॉय एम्बुश को याद करें तो पैटर्न्स ऑफ अटैक समहाउ सिमिलर है। जैश ए मोहम्मद का ये क्लेम 3 महीने पहले जम्मू में एक हिंदू परिवार की टारगेटेड किलिंग्स के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह जी की जम्मू विजिट और उनकी 3 महीने के अंदर मिलिटेंसी को खत्म कर देने वाले एश्योरेंस के बाद आई है। इस अटैक को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, ये भी पता चलता है कि टेरर आउटफिट्स और इनके हैंडलर्स जम्मू कश्मीर रीजन के करंट प्रोग्रेस से काफी नाखुश हैं और ये जाहिल गवार लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं यहाँ के प्रोग्रेस को हिंडर करने के लिए। रिसेंट के ये अटैक्स को इसी इरादे से अंजाम दिया गया है, ऐसा मानना गलत नहीं होगा। मई महीने में होने वाली G20 समिट से पहले ये अटैक का होना काफी कुछ कहता है अपने आप में। दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी है, कई ऐसे घातक हमलों के बाद भी सरकार फील्ड में एक्टिव रहने वाले सिपाहियों की एसेंशियल प्रोक्यूरमेंट्स सच एज आर्मर्ड पेट्रोलिंग व्हीकल्स, इनकी फास्ट ट्रैक एक्विजिशन क्यों नहीं करवा पाती, और ऐसे कई इक्विपमेंट्स जिससे एक बेसिक सोल्जरिंग की टास्क काफी आसान की जा सकती है, क्योंकि एक सिपाही की जान की भी अहमियत है। उम्मीद करता हूँ इन समस्याओं का समाधान जल्द हो। इन सब के अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे हम सबको सतर्क रहना है। वो है फॉल्स नैरेटिव एंड प्रोपेगेंडा से बचे रहना। एग्जाम्पल के तौर पे आप यही पोस्ट देख लीजिए, यहाँ शहीदों की घर इनके कफन नहीं पहुंचा अभी तक, और लोगों ने बैठे बैठे चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने भी शुरू कर दिए, जो कि बहुत हद तक गलत है। इन ओवरऑल टेररिज्म और मिलिटेंसी जैसे समस्याओं को खत्म करने की राह पे चुनौतियां कई आएंगी हमारे देश और देश के रक्षकों के समक्ष, क्योंकि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों की समस्या आज भी
कहीं ना कहीं कम्प्लेक्स और मल्टीफेसेट है। Therefore, total elimination of terror and terrorists from our society, इस मोटो पे हम सब देशवासियों को एकत्रित होना होगा साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली, क्योंकि ये सिपाही जो सरहद पर खड़े हैं तुम्हारे लिए वो अनजान सही, मगर वो सिपाही हम सबको अपना मानकर, परिवार मानकर, हमारी खुशी और आज़ादी के लिए पूरी निष्ठा से अपनी कर्तव्य को निभाया और इनके बाद जो आएंगे वो भी निभाते ही रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।